गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग वोकैब पे बात करेंगे। आज हम लोग एक रूट वर्ड जानेंगे, क्रिप्ट और क्रिप्टो। क्रिप्ट और क्रिप्टो का मतलब क्या होता है और उससे रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। जैसे कि मैंने आपके सामने लिख रखा है, क्रिप्ट और क्रिप्टो का मतलब क्या होता है, हिडन होता है या सीक्रेट होता है। और इस क्रिप्ट और क्रिप्टो से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। जैसे मैंने आपके सामने देखिए वर्ड्स लिख रखा है। क्या लिखा है? क्रिप्टो, क्रिप्ट एनालिसिस लिखा है, क्रिप्टार्क लिखा है, क्रिप्टिक लिखा है, ठीक है, क्रिप्टो डायनेमिक लिखा है, क्रिप्टोग्राम लिखा है, क्रिप्टोजेनिक, क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोलॉजी, है ना। इसी तरह से क्रिप्टोनिम, क्रिप्टोस्कोपोफिलिया, क्रिप्टोटेक्स, है ना, इनक्रिप्ट और क्रिप्टो सिस्टम। ये इतने सारे वर्ड्स मैंने आपके सामने लिखे हैं क्रिप्ट से रिलेटेड। तो ये सारे वर्ड्स जो हमारे हैं जिसमें कि क्रिप्ट या क्रिप्टो आ रहा है, ये सारे वर्ड्स किससे रिलेटेड हैं? या तो सीक्रेट से रिलेटेड होगा या फिर इसका मीनिंग क्या होगा, हिडन से रिलेटेड होगा। तो एक एक करके इन सारे वर्ड्स को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला वर्ड आपने लिखा है क्रिप्ट एनालिसिस। जैसा कि मैंने ऊपर लिख रखा है, या तो क्रिप्ट आ रहा हो या तो क्या आ रहा हो, क्रिप्टो आ रहा हो। तो ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, हिडन या सीक्रेट, यानी छुपा हुआ या फिर सीक्रेट, है ना। तो कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें क्रिप्टो या क्रिप्ट आ रहा हो, उस वर्ड का मीनिंग क्या होगा, या तो हिडन से रिलेटेड होगा या तो सीक्रेट से रिलेटेड होगा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ रहे हैं। तो एक एक करके इन वर्ड्स को हम समझते हैं। देखिए पहला वर्ड जो आपने लिखा है, क्या लिखा है, क्रिप्ट एनालिसिस। अब देखिए ये वर्ड कैसे बना है, क्रिप्ट के साथ क्या जोड़ा गया है, एनालिसिस जोड़ा गया है। समझिएगा इस बात को, क्रिप्ट के साथ क्या जोड़ा है आपने, एनालिसिस जोड़ा है। अब देखिए क्रिप्ट का मतलब तो आप समझ रहे हैं, क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, हिडन होता है। और एनालिसिस का मतलब क्या होता है, एनालिसिस का मतलब होता है यानी कहीं ना कहीं आप किसी की व्याख्या करते हैं, किसी के बारे में बताते हैं। इंटरप्रेट का ये एक तरह से क्या है, सिनोनिम है एनालिसिस। तो दोनों वर्ड को जोड़कर क्या वर्ड बनाया गया, है ना, क्रिप्ट, है ना, क्या बनाया गया, क्रिप्ट एनालिसिस। तो क्रिप्ट एनालिसिस का मतलब क्या होता है, समझिए। क्रिप्ट एनालिसिस का मतलब ये होता है कोई भी ऐसा मेथड जो कोड्स को, यानी जो चीज़ छुपी हुई हो, जो कोडेड वर्ड में हो, उसको क्या किया जा सके, ट्रांसलेट किया जा सके। यानी उन मेथड्स को हम क्रिप्ट एनालिसिस कहते हैं, जिन मेथड्स का प्रयोग किया जाता है किसी भी सेक्रेट कोड्स को क्या करने के लिए, है ना, एक तरह से एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए। यानी क्रिप्ट एनालिसिस का मतलब होगा द मैथड ऑफ, है ना, द मैथड ऑफ ट्रांसलेटिंग कोड्स, है ना। यानी कुछ भी ऐसा जो कोड वर्ड में लिखा गया हो, तो उसे ट्रांसलेट करने का जो मेथड होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, क्रिप्ट एनालिसिस के नाम से जानते हैं। अगला वर्ड देखिए आपने लिखा है क्रिप्टार्क। ये वर्ड कैसे बना है भाई, तो क्रिप्टार्क में क्या किया गया है, क्रिप्ट लिखा गया है और इसके साथ एक सफिक्स के रूप में वर्ड क्या जोड़ा गया है, आर्क जोड़ा गया है। अब देखिए क्रिप्ट का मतलब आपने क्या सुना, क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, छुपा हुआ। और आर्क वर्ड जो हम दरअसल यूज करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, रूलर। यानी आर्क का मतलब क्या होता है, शासक। आपने कभी आर्क से रिलेटेड भी वर्ड सुना होगा, जैसे आपने मोनार्क सुना होगा, है ना, आपने डायआर्क या डायआर्की वर्ड सुना होगा। तो कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें आर्क आ रहा हो, तो वो शब्द किससे रिलेटेड होगा, रूलर से रिलेटेड होगा, शासक से रिलेटेड होगा। तो आपने यहाँ पर वर्ड क्या लिखा है, क्रिप्टार्क। तो क्रिप्ट का मतलब छुपा हुआ और आर्क का मतलब शासक। तो क्रिप्टार्क का मतलब क्या होता है, आ सीक्रेट रूलर, यानी ऐसा शासक जो बिल्कुल क्या हो, छुपा हुआ हो, जिसके बारे में आपको पता ना चल सके। वो क्या है वो क्रिप्टार्क है, यानी सीक्रेट रूलर। देखिए अगला वर्ड आपने लिखा है क्रिप्टिक। अब देखिए क्रिप्ट के साथ क्या जोड़ा गया है, आईसी जोड़ा गया है। और आईसी जो हमारा होता है, ये एज अ सफिक्स हम यूज करते हैं। और ये कौन सा सफिक्स होता है, ये नाउन सफिक्स होता है, ठीक है। यानी क्रिप्टिक का मतलब होगा कुछ भी ऐसा जो छुपा हुआ हो, ठीक है, जिसका समझना क्या हो, मुश्किल हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं, क्रिप्टिक के नाम से जानते हैं। यानी क्रिप्टिक का मतलब आप क्या लिखेंगे, है ना, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। क्या लिखेंगे आप, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी जिसका समझना क्या हो, मुश्किल हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं, क्रिप्टार्क के नाम से जानते हैं। समझ रहे हैं आपने
इसके लिए सिनोनिम भी कभी सुना होगा, इसके लिए बहुत सारे सिनोनिम वर्ड्स होते हैं, है ना, जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो मैं चाहूँगा कि आपके सामने बोल दूँ। जैसे आपने एम्बिगुअस वर्ड सुना होगा, है ना, एम्बिगुअस। आपने इनिग्मेटिक वर्ड सुना होगा, ठीक है, एम्बिगुअस, एनिग्मेटिक, अकल्ट वर्ड आपने सुना होगा, ठीक है, ये सब वर्ड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रूज वर्ड भी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपसे पूछ लिया जाता है। तो इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है? कुछ भी ऐसा जिसका समझना क्या हो, मुश्किल हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं? एम्बिगुअस के नाम से जानते हैं। क्या मैं लिख दे रहा हूं? एम्बिगुअस, है ना। या फिर अकल्ट वर्ड आपने सुना होगा, ACCULT, अकल्ट। या फिर आपने वर्ड सुना होगा एनिग्मेटिक। क्या? एनिग्मेटिक, है ना। आपने वर्ड सुना होगा मिस्टीरियस, ठीक है। ये सब इसके सिनोनिम के रूप में यूज किया जाता है। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, चाहे अकल्ट हो, चाहे एम्बिगुअस हो, चाहे एनिग्मेटिक हो, चाहे मिस्टीरियस हो, है ना। ये सारे के सारे किसका सिनोनिम है? क्रिप्टिक का सिनोनिम है, जिसका मतलब क्या होता है? कुछ भी ऐसा। या फिर अभी मैं एक वर्ड बोल रहा था एब्स्ट्रूज, मैं उसे भी लिख दे रहा हूं। क्या? एब्स्ट्रूज, है ना। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है ना, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स का मतलब क्या होता है? कुछ भी ऐसा जिसका समझना क्या हो, मुश्किल हो। अगर इसके एंटोनिम की बात करें, वो भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। जैसे आपने कभी वर्ड सुना होगा ऑब्वियस, है ना। ऑब्वियस का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल क्लियर हो, जिसे समझना बहुत आसान हो। या फिर आप इसका ऑपोजिट अनएम्बिगुअस भी आपने पढ़ा होगा। अनएम्बिगुअस का भी मतलब क्या होता है? वेरी क्लियर। तो ये सब वर्ड भी आप लिख लें क्रिप्टिक के सिनोनिम के रूप में, एग्जाम में चूंकि आता रहता है। तो मैंने लिख दिया क्या? एम्बिगुअस, अकल्ट, एनिग्मेटिक, मिस्टीरियस और एब्स्ट्रूज। इन सब का मतलब ये होता है कुछ भी ऐसा जिसका समझना क्या हो, मुश्किल हो, दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जल्दी से आप लिख लें, फिर मैं अगले वर्ड की बात करता हूं। लिख लीजिए भाई, एम्बिगुअस, अकल्ट, एनिग्मेटिक, मिस्टीरियस और एब्स्ट्रूज। अब देखिए अगला वर्ड जो आपके सामने मैंने लिखा है, क्या लिखा है? क्रिप्टो डायनेमिक। समझ रहे हैं? यानी तो वर्ड को यहां पर भी ऐड किया गया है और इस वर्ड को बनाया गया है क्रिप्टो डायनेमिक। अब देखिए क्रिप्ट का मतलब तो समझ रहे हैं, छुपा हुआ या सीक्रेट होता है। और डायन वर्ड आपको समझना चाहिए, DYN। डायन या डायना वर्ड हम यूज करते हैं पावर के लिए। और इसी डायन से वर्ड आपने कभी सुना होगा डायनमो, जो कि व्हीकल में क्या करता है? पावर जनरेट करता है। उसे हम किस नाम से जानते हैं? डायनमो के नाम से जानते हैं। तो डायन का मतलब, और इसी डायन से रिलेटेड कभी आपने वर्ड सुना होगा डायनामिक, है ना। यानी जो पावरफुल होता है। आपने डायनामाइट सुना होगा। डायनामिक का मतलब क्या होता है? जिसमें बदलाव होने वाला हो, जिसमें शक्ति हो बदलाव की, वो डायनामिक कहलाता है। आपने डायनामाइट सुना होगा, जो पावरफुल होता है बहुत ज़्यादा। तो डायन वर्ड जो दरअसल हम यूज़ करते हैं वो किसके लिए? पावर के लिए यूज़ करते हैं भाई। तो वर्ड यहाँ पर क्या बनाया गया? क्रिप्टो डायनामिक। तो क्रिप्ट का मतलब छुपा हुआ और डायनामिक का मतलब पावर, शक्ति, ताकत, है ना। तो क्रिप्टो डायनामिक का मतलब क्या होगा? यानी ऐसी ताकत जो बिल्कुल क्या हो? छुपी हुई हो, जिसके बारे में आपको समझ में ना आए, जिसके बारे में आप ना जानते हो। उस एनर्जी, उस ताकत को हम किस नाम से जानते हैं? क्रिप्टो डायनामिक के नाम से जानते हैं। मैं लिखता हूं जरा रब करके, चलिए देखिए। तो क्रिप्टो डायनामिक का मतलब क्या होता है? रिलेटिंग टू सीक्रेट पावर, रिलेटिंग टू, है ना, रिलेटिंग टू सीक्रेट पावर, यानी ऐसी शक्ति जो क्या हो? छुपी हुई हो। ना समझ रहे हैं, है ना। क्रिप्टो डायनामिक का मतलब क्या होगा? रिलेटिंग टू सीक्रेट पावर, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखिए, हम लोग देखते हैं अगला वर्ड क्या है आपके सामने। क्रिप्टोग्राम आपने लिखा है। अब देखिए क्रिप्टो का मतलब आपने सुना है हिडन या सीक्रेट, और ग्राम का मतलब क्या होता है? ग्राम या ग्राफ वर्ड आपने कभी सुना होगा कि ग्राम वर्ड हम यूज करते हैं दरअसल किसके लिए? राइटिंग के लिए, ठीक है। जैसे आपने कभी सुना होगा एपीग्राम। एपीग्राम किसे कहते हैं? एपीग्राम कहते हैं कंसाइज राइटिंग को, यानी ऐसी राइटिंग जो शॉर्ट में लिखा गया हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं? एपीग्राम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आपने कभी मोनोग्राम सुना होगा, होलोग्राम सुना होगा, ठीक है। तो ग्राम वर्ड जो दरअसल हम यूज करते हैं किस लिए? राइटिंग के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए वर्ड बना कैसे है? क्रिप्टो के साथ क्या जोड़ दिया गया है?
ग्राम जोड़ दिया गया है। तो क्रिप्टो का मतलब छुपा हुआ और ग्राम का मतलब राइटिंग। तो क्रिप्टोग्राम का मतलब होता है कोई भी ऐसा मैसेज जो कि है ना कोड किया गया हो, यानी कोडेड वर्ड में कोई मैसेज जो होता है, यानी कोई भी ऐसी राइटिंग जो कोडेड वर्ड में हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं? क्रिप्टोग्राम के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई। जैसे आप अगर क्रिप्टोग्राम का मीनिंग लिखना चाहें तो आप लिखेंगे अ मैसेज दैट इज रिटन इन कोड, है ना, अ मैसेज दैट इज रिटन इन कोड, जो किस में लिखा गया हो? कोड में लिखा गया हो। उस राइटिंग को हम किस नाम से जानते हैं? क्रिप्टोग्राम के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई। देखिए आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो ये सारे वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। तो क्रिप्टोग्राम का मतलब क्या होगा? कोई भी ऐसी राइटिंग जो कोड वर्ड में लिखी गई हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं? क्रिप्टोग्राम के नाम से जानते हैं। लिखते भी जाए आप। अब देखिए अगला वर्ड आपने लिखा है क्रिप्टोजेनिक। अब देखिए क्रिप्टो के साथ क्या जोड़ दिया गया? जेनिक जोड़ दिया गया। और जेन या जेनेटिक या जेन आप वर्ड यूज करते हैं किसके लिए? ओरिजिन के लिए। तो क्रिप्टो का मतलब छुपा हुआ और जेनिक का मतलब ओरिजिन, यानी कुछ भी ऐसा जिसकी ओरिजिन क्या हो? सीक्रेट हो, जिसके बारे में आपको पता ना चल सके कि इसकी ओरिजिन क्या है, इसका उद्गम स्थल क्या है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? क्रिप्टोजेनिक के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो अगर आप क्रिप्टोजेनिक का मीनिंग लिखना चाहें तो इसका मतलब होगा अननोन ओरिजिन। क्रिप्टोजेनिक का मतलब क्या होगा? मैं लिख दे रहा हूं अननोन ओरिजिन, यानी ऐसा ओरिजिन जो आपको मालूम ना हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं? क्रिप्टोजेनिक के नाम से जानते हैं भाई। ठीक है। यानी क्रिप्टोजेनिक का मतलब क्या होगा? अननोन ओरिजिन। चलिए अब देखिए अगला वर्ड लास्ट जो आपने यहां पर इस लाइन में लिखा है वो क्या लिखा है? क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्टोलॉजी। ठीक है। अब देखिए यहां पर क्रिप्टो के साथ क्या जोड़ा गया? ग्राफी जोड़ा गया। यहां पर क्रिप्टो के साथ क्या ऐड किया गया? लॉजी ऐड किया गया भाई, है ना। और देखिए लॉजी का भी मीनिंग आप जानते हैं और ग्राफी का भी मीनिंग जानते हैं। लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी, यानी लॉजी किसी भी वर्ड में आ रहा हो तो वो वर्ड किससे संबंधित होगा? या तो नॉलेज से संबंधित होगा, या तो स्टडी से संबंधित होगा, या तो साइंस से संबंधित होगा। ये आपको पता होना चाहिए। लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी, साइंस, नॉलेज। ठीक है। तो आपने क्या किया? क्रिप्टो के साथ लॉजी ऐड कर दिया, या फिर क्रिप्टो के साथ आपने क्या ऐड कर दिया? ग्राफी ऐड कर दिया। समझिएगा। तो जाहिर सी बात है क्रिप्टोग्राफी या क्रिप्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? A स्टडी ऑफ सीक्रेट राइटिंग। क्रिप्टोलॉजी या क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ सीक्रेट राइटिंग, यानी इसका मीनिंग जो हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? द स्टडी ऑफ, लग रहा मैं नीचे लिख रहा हूं क्या? दिख नहीं रहा। चलिए मैं इसको रब करके ऊपर लिख दे रहा हूं। मैं ऊपर जरा रब कर रहा हूं। ये सब लिख लिया ना भाई आप लोगों ने। क्रिप्ट एनालिसिस का मतलब द मेथड ऑफ ट्रांसलेटिंग कोड्स, क्रिप्ट एनालिसिस। क्रिप्टार का मतलब अ सीक्रेट रूलर। क्रिप्टिक का मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसके सिनोनिम्स मैंने अपने आपके सामने लिखे थे। क्रिप्टोडायनेमिक का मतलब रिलेटिंग टू सीक्रेट पावर। ठीक है। क्रिप्टोग्राम का मतलब अ मैसेज दैट इज रिटन इन कोड। ठीक है। और क्रिप्टोजेनिक का मतलब अननोन ओरिजिन। चलिए मैं इन सबको रब कर रहा हूं। जो आप में से ना लिख पाए तो बाद में भी, है ना, आप लिख सकते हैं, पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए तो देखिए आपने वर्ड क्या लिखा है? क्रिप्टोग्राफी या क्रिप्टोलॉजी। इसका मतलब आपने क्या सुना? क्रिप्टोग्राफी या क्रिप्टोलॉजी का, यानी उस स्टडी को क्रिप्टोलॉजी या क्रिप्टोग्राफी के नाम से जानते हैं, यानी जो कि सीक्रेट राइटिंग को पढ़ने का क्या हो? सब्जेक्ट हो, उसमें तरीके बताए जाए, उसे हम किस नाम से जानते हैं? क्रिप्टोलॉजी या क्रिप्टोग्राफी के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसका लिखने मीनिंग आप क्या होगा? द स्टडी ऑफ सीक्रेट राइटिंग, दैट इज कॉल्ड क्रिप्टोलॉजी या क्रिप्टोग्राफी। ठीक है। चलिए अब देखिए अगला वर्ड उस दूसरी तरफ आपने लिखा है। क्या लिखा है? क्रिप्टोनिम लिखा है सबसे पहला। अब देखिए क्रिप्टो का मतलब तो छुपा हुआ होता है, हिडन होता है, और निम का मतलब क्या होता है? नाम। याद रखिएगा, निम का मतलब क्या होता है? नाम। तो क्रिप्टोनिम का मतलब क्या हुआ? ऐसा नाम
जो छुपा हुआ हो, यानी अ सीक्रेट नेम दैट इज कॉल्ड क्रिप्टोनेम, है ना। अ सीक्रेट नेम दैट इज कॉल्ड क्रिप्टोनेम, यानी क्रिप्टोनेम का मतलब क्या हो जाएगा, अ सीक्रेट नेम, अ सीक्रेट नेम दैट इज कॉल्ड क्रिप्टोनेम। ठीक है, अब देखिए अगला वर्ड आपने लिखा है, समझिए इस बात को भी, है ना। अगला वर्ड आपने लिखा है क्रिप्टोस्कोपोफिलिया। अब ये वर्ड 3 वर्ड को जोड़कर बनाया गया है, 3 शब्द को ऐड किया गया है इस शब्द को प्रोड्यूस करने के लिए। और वो 3 शब्द क्या है समझिए, एक है आपका क्रिप्टो, दूसरा है स्कोपो, तीसरा है फिलिया। समझ रहे हैं, 3 वर्ड को लिखा गया है, क्रिप्टो, स्कोप और फिलिया। अगर इन तीनों वर्ड का आप मतलब समझ रहे हैं तो इस शब्द को याद रखना आपके लिए क्या होगा, बड़ा आसान हो जाएगा। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, क्रिप्टो का मतलब हिडन हो गया, और स्कोप का मतलब क्या होता है, स्कोप का मतलब होता है देखना। जैसे आपने सुना होगा टेलीस्कोप, यानी दूर से देखने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है उसको टेलीस्कोप कहते हैं, टेलीस्कोप कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पर तीसरा वर्ड लिखा हुआ है फिलिया। फिल का मतलब क्या होता है, लव या डिज़ायर, या किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होना, उसे हम किस नाम से जानते हैं, फिलिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। तो तीनों वर्ड को जोड़कर वर्ड क्या बनाया गया, क्रिप्टोस्कोपोफिलिया। क्रिप्टोस्कोपोफिलिया का मतलब होता है वो ख्वाहिश जहाँ पर आप, है ना, या कोई भी घर से, है ना, अपनी खिड़की से छुप कर जो है वो देखता हो आने जाने वाले को, है ना, उस देखने को हम किस नाम से जानते हैं, क्रिप्टोस्कोपोफिलिया के नाम से जानते हैं। यानी क्रिप्टो का मतलब छुपा हुआ, छुप कर, है ना, और स्कोपो का मतलब देखना, और फिलिया का मतलब डिज़ायर, यानी छुपकर घर से खिड़की के थ्रू आप आने जाने वाले को अगर देखते हैं तो उसे किस नाम से जाना जाता है, क्रिप्टोस्कोपोफिलिया के नाम से जाना जाता है। समझ रहे होंगे मेरी बात, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इसका मीनिंग आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, द डिज़ायर टू, इसका मीनिंग क्या होगा, मैं लिख दे रहा हूँ, क्या होगा इसका मीनिंग, द डिज़ायर टू लुक, है ना, द डिज़ायर टू लुक, है ना, सीक्रेटली थ्रू द विंडो, सीक्रेटली थ्रू, है ना, क्रिप्टोस्कोपोफिलिक का मीनिंग मैं लिख रहा हूं, द डिज़ायर टू लुक सीक्रेटली थ्रू द विंडो, है ना, ऑफ, ठीक है, वंस होम, यानी अपने घर से छुपकर खिड़की से किसी आने जाने वाले को देखने को हम किस नाम से जानते हैं, क्रिप्टोस्कोपोफिलिया के नाम से जानते हैं। चलिए अगला वर्ड देखिए, आपने लिखा है क्रिप्टो टेक्स्ट। अब देखिए क्रिप्टो टेक्स्ट तो पता ही है भाई, क्रिप्टो का मतलब छुपा हुआ, टेक्स्ट का मतलब आप जानते हैं मैसेज होता है। तो कोई भी ऐसा मैसेज जो सीक्रेट कोड में हो उसे हम किस नाम से जानते हैं, है ना, क्रिप्टो टेक्स्ट के नाम से जानते हैं, यानी कोडेड टेक्स्ट आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसका मीनिंग, कोडेड टेक्स्ट। मैं मिटा रहा हूं, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, कोडेड टेक्स्ट, है ना, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, कोडेड टेक्स्ट, यानी कोई भी ऐसा टेक्स्ट जो कोड वर्ड में हो उसे हम किस नाम से जानते हैं, क्रिप्टो टेक्स्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई। अब देखिए अगला वर्ड आपने लिखा है इनक्रिप्ट, है ना। देखिए एक चीज याद रखिएगा, ये जो वर्ड है ना ये वर्ब है। इन वर्ड जो है ना प्रेफिक्स कभी कभी हम वर्ब के लिए एज ए वर्ब यूज करते हैं इन, और क्रिप्ट का मतलब छुपाना। तो इनक्रिप्ट का मतलब क्या होगा, यानी किसी को कोड वर्ड में लिखना, या फिर इनक्रिप्ट का मतलब होगा एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कोड के रूप में क्या कर देना, ट्रांसफर कर देना, ये मतलब हो जाएगा इनक्रिप्ट का। ठीक है, चलिए जैसे इसका मीनिंग लिख लीजिए इनक्रिप्ट का। इनक्रिप्ट का मतलब क्या होगा, फॉर्म समथिंग इन कोड, यानी किसी को कोड में क्या कर देना, ट्रांसफर करना या फॉर्म करना, फॉर्म या ट्रांसफर, है ना, इनटू, है ना, फॉर्म या ट्रांसफर समथिंग इनटू कोड्स, वो क्या कहलाएगा, इनक्रिप्ट कहलाएगा। ठीक है भाई। अब देखिए लास्ट वर्ड जो आपने लिखा है वो क्या लिखा है, क्रिप्टो सिस्टम। ठीक है भाई। अब देखिए क्रिप्टो के साथ आपने क्या वर्ड ऐड कर दिया है, सिस्टम ऐड कर दिया है। देखिए मैं आप लोगों को लाइव क्लास नहीं दे पा रहा हूँ,
है ना, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, है ना, लेकिन बहुत जल्दी आपको लाइव क्लास भी मिलने लगेगी, है ना। थोड़ा सा इंतज़ार करें, चूँकि मुझे भी इस रिकॉर्डेड क्लास में मज़ा नहीं आता। मैं अपने बच्चों से जब बात करता हूँ, उसे मैं समझा रहा होता हूँ, तो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है। चलिए, लेकिन हम लोग जब तक कुछ तो पढ़ते रहें। तो आपने देखिए वर्ड क्या लिखा है, क्रिप्टो सिस्टम। क्रिप्टो के साथ आपने क्या जोड़ दिया, सिस्टम जोड़ दिया। क्रिप्टो का मतलब आपको पता है, क्रिप्टो का मतलब छुपा हुआ, और सिस्टम का मतलब क्या होगा, मेथड होगा। तो क्रिप्टो सिस्टम का मतलब क्या होता है, वो मेथड जो किसी मैसेज को, है ना, इनकोड या डिकोड करने का, ठीक है, तरीका हो। यानी वो तरीका जो किसी मैसेज को, जिस तरीके का इस्तेमाल करके आप किसी टेक्स्ट या मैसेज को, है ना, इनकोड या डिकोड करते हैं, उस मेथड को हम किस नाम से जानते हैं, क्रिप्टो सिस्टम के नाम से जानते हैं। यानी वो सिस्टम जहाँ पर चीज़ों को कोड या डिकोड किया जाए, सीधे तौर पे आप कह सकते हैं। तो इसका मीनिंग लिख लें क्रिप्टो सिस्टम का, अ मैथड फॉर, है ना, अ मैथड फॉर इनकोडिंग और डिकोडिंग मैसेज या टेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड क्रिप्टो सिस्टम। उसे हम किस नाम से जानते हैं मेरे भाई, क्रिप्टो सिस्टम के नाम से जानते हैं। यानी वो मेथड या वो सिस्टम जो किसी मैसेज या टेक्स्ट को कोड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, उस सिस्टम को हम किस नाम से जानते हैं, क्रिप्टो सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोगों ने एक रूट वर्ड जाना, क्रिप्ट और क्रिप्टो, है ना। इससे रिलेटेड आपने वर्ड सुना होगा क्रिप्टो करेंसी, बहुत चर्चा में रहा आजकल, है ना, वो भी इसी से संबंधित है। चलिए, तो फिर हम लोग आगे भी कुछ इस तरह से बात करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।